हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्रेक। आज हम बाल विकास की तीसरी अवस्था यानी बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड स्टेज, ये बाल विकास की तीसरी अवस्था बाल्यावस्था का पहला पार्ट है। इसकी आने वाली सेकंड पार्ट में हम बाल्यावस्था की विभिन्न विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, शारीरिक विशेषताओं से संबंधित। तो बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु को बाल्यावस्था कहलाती है। बाल्यावस्थाओं को दो भागों में बांटा जाता है। अब बाल्यावस्था के दो भाग कौन कौन से हैं? एक है पूर्व बाल्यावस्था, जो होती है 6 से 9 वर्ष की आयु तक, और दूसरी होती है उत्तर बाल्यावस्था, 9 से 12 वर्ष की आयु तक। बाल्यावस्था के अन्य नाम, बाल्यावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है? तो बाल्यावस्था का पहला नाम है प्राथमिक विद्यालय की आयु, क्योंकि इस अवस्था में ही बालक को प्राथमिक विद्यालय में भेजा जाता है। चुस्ती फुर्ती की आयु। तीसरी है समूह की आयु। फिर है समलैंगिकता की आयु। अगली स्थिरता की आयु। अगली सुषुप्त अवस्था। उसके बाद संचय काल, जो कि 6 से 9 वर्ष की आयु को संचय काल कहते हैं। परिपाक काल, 9 से 12 वर्ष की आयु को परिपाक काल कहते हैं। निरुद्देश्य भ्रमण की आयु, क्योंकि इस आयु में बालक निरुद्देश्य ही भ्रमण करता है, इधर उधर घूमता रहता है। रचनात्मक काल या निर्माण का काल। खेल की आयु तथा नेता बनने की आयु। तो ये बाल्यावस्था के विभिन्न नाम हैं। इन नामों से बाल्यावस्था को जाना जाता है। अब इम्पोर्टेंट नोट है बाल्यावस्था के बारे में। खिलौनों की आयु। शेषावस्थाओं को शेषावस्था, उत्तर शेषावस्था तथा पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। जिस प्रकार बाल्यावस्था को खेल की आयु कहा जाता है, उसी प्रकार खिलौनों की आयु पूछा जाए तो शेषावस्था या उत्तर शेषावस्था या पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु होती है। अब बाल्यावस्था से संबंधित परिभाषा है कि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा बाल्यावस्था से संबंधित कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई है। चलिए देखते हैं। पहली परिभाषा है कोलेन ब्रूस की। तो कोलेन ब्रूस बताते हैं कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। इसमें मैंने ब्लू कलर से ये अनोखा काल टिक कराई। इस शब्द की सहायता से हम इस परिभाषा को आसानी से याद कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में अनोखा काल पूछा जाए तो उसका आंसर होगा कोलेन ब्रूस द्वारा। तो कोलेन ब्रूस ने बताया है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल होती है। दूसरे मनोवैज्ञानिक फ्राइड। फ्राइड ने बाल्यावस्था को के बारे में बताया कि बाल्यावस्था गंदी आयु है और बाल्यावस्था निर्माण का काल है। फ्राइड द्वारा बाल्यावस्था के संबंध में दो परिभाषा दी गई। पहली परिभाषा में बाल्यावस्था को गंदी आयु बताया गया है तथा दूसरी अवस्था में बाल्यावस्था निर्माण का काल बताई गई है। तीसरी परिभाषा है रोस। रोस बताते हैं कि बाल्यावस्था मिथ्या एवं आभासी परिपक्वता का काल है। तो रोस के अनुसार बाल्यावस्था को क्या बताया गया है? मिथ्या या आभासी परिपक्वता का काल। नोट: रोस के अनुसार बाल्यावस्था 3 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक होती है। रोस जो मनोवैज्ञानिक है, उनका मानना है कि बाल्यावस्था 3 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु तक होती है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चौथी परिभाषा है किलपेट्रिक। किलपेट्रिक बताते हैं कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की आयु होती है। तो किलपेट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की आयु कहा है। पांचवी परिभाषा है स्टेनले होल। बाल्यावस्था नकारात्मक व्यवहार की आयु है। तो स्टेनले होल द्वारा बाल्यावस्था को नकारात्मक व्यवहार की आयु कहा गया है। अब स्टेनले होल के न से आप नकारात्मक व्यवहार को याद कर सकते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में परिभाषा में नकारात्मक व्यवहार आ जाएगा तो आप उसके हिसाब से स्टेनले होल लगा सकते हैं। छठी परिभाषा रोज द्वारा दी गई कि शारीरिक व मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो रोज ने शारीरिक व मानसिक स्थिरता बताई है बाल्यावस्था की विशेषता। साथ ही परिभाषा है स्ट्रेंग। तो स्ट्रेंग बताते हैं कि शायद ऐसा कोई खेल रहा हो जिसे 10 वर्ष के बालक ने नहीं खेला हो। तो स्ट्रेंग ने बाल्यावस्था के बारे में कहा है कि कोई खेल शायद ही ऐसा रहा हो जिसे 10 वर्ष की आयु के बालक ने नहीं खेला। और दूसरा बताते हैं कि बालक अपने आप को अति विशाल संसार में पाता है और इसके बारे में जल्दी से जल्दी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। स्ट्रेंग द्वारा बाल्यावस्था के संदर्भ में दो परिभाषाएं दी गई। आठवीं परिभाषा आती है ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन। ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन बताते हैं बाल्यावस्था के बारे में, शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। शैक्षिक दृष्टिकोण से इसलिए माना जाता है क्योंकि इस अवस्था में ही बालक विद्यालय में प्रवेश करता है। इसलिए शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। ये परिभाषा ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन द्वारा की गई। अब हम देखते हैं आगे बाल्यावस्था की व्यवहारिक विशेषताएं। अब बाल्यावस्था की व्यवहारिक विशेषता क्या होती है? पहली है जिज्ञासा।
अब बाल्यावस्था में जिज्ञासा सर्वाधिक प्रबल होती है क्योंकि बालक का वातावरण के साथ संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है। बालक का वातावरण के साथ संपर्क क्षेत्र इस प्रकार बढ़ता है, बालक शेष अवस्था में अपने परिवार के संपर्क में रहता है, लेकिन जब जैसे ही वो बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसका संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है, वो धीरे धीरे अपने दोस्तों व विद्यालय के संपर्क में आना चालू होता है। इसलिए बाल्यावस्था में जिज्ञासा प्रबल हो जाती है। वह जिन व्यक्तियों व वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। ठीक, अब बताते हैं उसकी जिज्ञासा का स्वरूप क्या व क्यों वाले प्रश्नों से बढ़कर यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा कैसे हुआ आदि व्यापक प्रश्नों तक पहुंच जाता है। यह बाल्यावस्था के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अब पूर्व बाल्यावस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है। जब बालक शेष अवस्था से पूर्व बाल्यावस्था यानी 6 से 9 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है तो उसकी जिज्ञासा प्रबल होती है। वो जल्दी से जल्दी वातावरण तथा आसपास के व्यक्ति वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। उत्तर बाल्यावस्था में यानी 9 से 12 वर्ष की आयु में इसके जिज्ञासा के स्वरूप में थोड़ी कमी आती है। अब दूसरी विशेषता है आदतों व रुचियों में विकास व परिवर्तन। तो आदतों रुचियों में विकास व परिवर्तन शेष अवस्था के से बाल्यावस्था में किस प्रकार होता है, चलिए देखते हैं। तो आदतों और रुचियों में विकास व परिवर्तन। बाल्यावस्था में रुचियों व आदतों का विकास प्रारंभ होने लग जाता है, इसलिए बाल्यावस्था को आदतों के निर्माण का काल कहा जाता है। बालकों की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, वे स्थायी रूप धारण न करके वातावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती है। तीसरी विशेषता है समूह की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में सामूहिकता की प्रवृत्ति सर्वाधिक प्रबल होती है। यह मूल प्रवृत्ति बाल्यावस्था में सबसे अधिक क्रियाशील होती है क्योंकि बाल्यावस्था में आते ही शिशु का संपर्क मतलब बालक का संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है, उसके नए नए मित्र बढ़ने लगते हैं। इसलिए समूह की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में शेष अवस्था तक किशोर अवस्था से अधिक क्रियाशील होती है। बालक अपना अधिक से अधिक समय अपने हम उम्र अन्य बालकों के साथ व्यतीत करना पसंद करता है। बालक खेल, पढ़ाई तथा अन्य कार्यों के लिए समूह बनाना पसंद करता है, इसलिए बाल्यावस्था में समूह की प्रवृत्ति अधिक होती है। चौथी विशेषता है नैतिकता या सामाजिकता का विकास। बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्ष यानी 6 वर्ष की आयु में से ही बालक में सामाजिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि हमने शेषावस्था में पढ़ा था कि शेषावस्था के बालक में नैतिकता नहीं पाई जाती। नैतिकता का प्रारंभ शेषावस्था के बाद अर्थात 6 वर्ष की आयु के बाद प्रारंभ होता है। तो बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्ष यानी 6 वर्ष की आयु से ही बालक में सामाजिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है। अब आगे समूह में रहने के कारण बालक अच्छा बुरा, न्याय अन्याय, उचित अनुचित में अंतर करना सीख जाता है। अगला पॉइंट, इस अवस्था में बालक में सहयोग, सद्भावना, सहनशीलता, आज्ञाकारिता जैसे सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। ठीक, तो अगली विशेषता है समलैंगिकता या काम प्रवृत्ति में न्यूनता। अब बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति में न्यूनता किस प्रकार आती है? बाल्यावस्था में समलैंगिकता के प्रति आकर्षण पाया जाता है। बालक और बालिकाएं समलैंगिक समूह बनाकर खेलना या पढ़ना पसंद करते हैं। समलैंगिक आकर्षण के कारण ही काम प्रवृत्ति में न्यूनता पाई जाती है तथा इसका एक कारण ये भी है कि शेष अवस्था में बालक के अंदर लिबिडो ग्रंथि पाई जाती है जो मातृ स्नेह तथा पितृ स्नेही होती है, जिसके कारण शिशु का अपनी माता के प्रति तथा बालिका का अपने पिता के प्रति आकर्षण होता है। जबकि किशोर अवस्था में हार्मोनों के कारण वह विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण दर्शाते हैं, जबकि बाल्यावस्था में लिबिडो ग्रंथि धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, तो किसी प्रकार का दूसरों के प्रति आकर्षण नहीं पाया जाता। इसलिए समलैंगिक आकर्षण के कारण काम प्रवृत्ति न्यून पाई जाती है। समलैंगिक यानी जैसे लड़का लड़के के साथ खेलता है और लड़की लड़की के साथ खेलती है। छठी विशेषता है संवेगात्मक स्थिरता। अब संवेगात्मक स्थिर बाल्यावस्था में बालक किस प्रकार होता है, चलिए देखते हैं। संवेगात्मक स्थिरता, बाल्यावस्था में कोई नया संवेग उत्पन्न नहीं होता, जबकि शेषावस्था में उत्पन्न संवेगों में ही परिपक्वता आती रहती है। कोई नया संवेग उत्पन्न नहीं होता बाल्यावस्था में, जो कि शेषावस्था में जो संवेग होते हैं उनमें परिपक्वता आती रहती है तथा वही दृढ़ होते रहते हैं। सातवीं विशेषता है संचय प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में अवांछनीय वस्तुओं को एकत्रित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। बालक जब बाल्यावस्था में होता है तो अवांछनीय वस्तुएं जो उसके काम की बिल्कुल नहीं है उनको भी वो एकत्रित करके इकट्ठा करके संचय करता है। तो संचय प्रवृत्ति बाल्यावस्था में होती है, वो अवांछनीय वस्तुओं का संग्रहण करता है। बालकों द्वारा कांच की गोलियां, क्रिकेटरों के फोटो आदि एकत्रित किए जाते हैं तथा बालिकाओं के द्वारा आइसक्रीम स्टिक, गुड्डे गुड़िया
कपड़ों की कर्तने आदि एकत्रित किए जाते हैं। अगली विशेषता है रचनात्मकता की प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों में आनंद की प्राप्ति होती है, जैसे लड़के मिट्टी के खिलौने बनाना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, बगीचे में उपकरणों द्वारा कार्य करना। और उसी प्रकार लड़कियां भी गुड्डे गुड़िया बनाती है तथा उनके कपड़े बनाते हैं, और आइस स्टिक से विभिन्न प्रकार की आकृतियां व खिलौने बनाते हैं। तो इस प्रकार रचनात्मकता का उनमें विकास होता है। कृतिभाव यानी कोई नई वस्तु को बनाना या रचनात्मकता के कारण ही बालक बालिकाओं में सृजनात्मकता का विकास होता है। यह इंपॉर्टेंट विशेषता है। अगली विशेषता आती निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति। बिना उद्देश्य भ्रमण किस प्रकार करता है बालक? उत्तर बाल्यावस्था यानी 9 से 12 वर्ष की आयु में बिना उद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। 9 वर्ष की आयु के बाद बालक में आवारा घूमने, स्कूल से बिना छुट्टी के भागने की आदत पाई जाती है। वह अपने मित्रों के साथ बिना छुट्टी के स्कूल से भागता है तथा अपने दोस्तों के साथ बिना उद्देश्य के इधर उधर भ्रमण करता रहता है। तो निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में पाई जाती है। 10वीं विशेषता है व्यक्तित्व कि बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार होता है। तो बाल्यावस्था में व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है, क्योंकि बालक में सामूहिकता विकसित हो जाती है, वातावरण के साथ उसका संपर्क क्षेत्र बढ़ जाता है, वह अधिक व्यक्ति वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार वह दोस्तों के साथ रहता है तो उसे अच्छे बुरे का ज्ञान होता है तथा वह हर बात को गहन चिंतन के साथ सोचना प्रारंभ कर देता है। इसलिए बालक का व्यक्तित्व बाल्यावस्था में बहिर्मुखी होता है। अगली विशेषता है स्मृति क्षमता। तो बाल्यावस्था में बालक विभिन्न बातों पर तर्क व विचार करने लग जाता है। उसमें अपने पूर्व अनुभव को स्मरण रखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। बाल्यावस्था में स्मरण शक्ति अस्थायी होती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने बाल्यावस्था की विभिन्न विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। इसके आने वाले अगले पार्ट में हम बाल्यावस्थाओं की शारीरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखने का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।